क्रिएटिव फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए हैं और अब मैं करूँगी अपने हाथों की थोड़ी सी एक्सरसाइज और उसके बाद जो है मुझे आज हेयर ऑयलिंग करनी है और अभी खाना भी बनाना है। तो और अब इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैं वर्कशॉप बच्चों के लिए करने वाली हूँ, उसकी भी मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। तो अब मेरी जो हाउस हेल्प है ना वो आके चली गई है और यहाँ पे ना मैं एक नियॉन लाइट लगानी चाहती हूँ जो मेरा नाम हो प्रिया। तो मुझे यहाँ पे एक नियॉन लाइट लगानी है और ये जो मेरे फेरी लाइट्स है ना इसकी जो है बैटरी गई है, तो ये भी मुझे ठीक करनी है और ये थोड़ा मुझे जगह जो है ना और थोड़ा जो है मुझे सजाना है। तो यहाँ मुझे अपना जो नाम है ना वो लगाना है। बाय द वे, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आज होली है। आज जो है ना मैं फिज़ियो के लिए नहीं गई क्योंकि आज होली है और आज छुट्टी है। वैसे भी डॉक्टर को आज कुछ फंक्शंस हैं, कल की किसी फ्रेंड की शादी है, सो कल भी फिज़ियो नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे वेडनेसडे को बुलाया है। अब मैं जाऊंगी किचन में, बनाऊंगी खाना। ये जो मेरा स्किन रूटीन रहता है ये मैं एवरी डे करती हूँ। हेयर को ऑयलिंग मैं वीक में 2 या 3 बार करती हूँ, मैक्सिमम 2 बार करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगे कि बाल थोड़े से ज़्यादा रुके हो रहे हैं तो मैं 3 बार कर लेती हूँ और हो गया। और मुझे ना अपना ये जो ड्रेसर है ना ये भी थोड़ा सा है क्लीन करना है। आज के दिन को मैं देखूँगी अगर मैं क्लीन कर सकती हूँ। और जब भी मैं अपनी सेल्फ़ केयर करती हूँ ना तो मैं ऐसे एरोमेटिक जो है ऑयल्स लगा के रखती हूँ ताकि भीनी भीनी खुशबू भी आती है, अपलिफ्टमेंट होती है अपने मूड की। और ये जो है ये मैंने लेवेंडर लगाया है और एक मैंने ऑयल ऑर्डर किया था, उसकी स्मेल जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। उस ऑयल की जो स्मेल है ना वो ऐसे हॉस्पिटल की जो स्मेल रहती है ना बिल्कुल वैसी है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करती। पता नहीं कुछ स्मेल्स मुझे कुछ चीज़ों की याद दिलाते हैं, कुछ जगहों की याद दिलाते हैं। कि आपको भी ऐसा होता है? कुछ फ्रेगरेंसेस मुझे कुछ चीज़ों की याद दिलाते हैं, तो मैं पता नहीं, आई डोंट यूज़ देम। तो ये जो है लेवेंडर जो है ना वो काफ़ी अच्छी है। और जब मैंने ऑर्डर किया ना 2 बॉटल्स में आए और जिस बॉटल पे लेमन ग्रास लिखा था उसमें था लेवेंडर ऑयल और जिस पे लेवेंडर लिखा था उसमें था लेमन ग्रास ऑयल। और जब मैंने लेवेंडर डाला सोच के कि लेवेंडर होगा, तो वो लेमन ग्रास का स्मेल आने लगा और बिल्कुल एक हॉस्पिटल की स्मेल की तरह था, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो उस दिन से मैंने उस ऑयल को यूज़ नहीं किया। और फिर मैंने लेमन ग्रास, मुझे लगा कि और एक लेमन ग्रास आ गया क्या, तो मैंने वो डाल के देखा तो वो लेवेंडर था। बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू थी। तो चलो बातें हो गई, अब शुरू करते हैं, पेट का सोचते हैं। और मेरा दोस्त जो है वो फिर से आ गया है और आज इसके लिए है कुछ स्पेशल। टोमेटो का सार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट। इसमें मैं डाल रही हूँ ये काली मिरी कुछ, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, उसके साथ मैं डालूंगी अदरक और एक हरी मिर्च और इसको करना है ग्राइंड। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गर्म पानी। ओके, तो अब मैं कंप्लीट करूंगी। और आज मैं देखूंगी अगर इस चॉपर में
मैं ये जो चिटकी मिर्ची है ना वो कट कर पाती हूँ या नहीं। में हम डालेंगे, ओके, बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे थोड़ी सी चिटकी मिर्ची। और मुझे देखनी है अगर ये चॉप होती है या नहीं, और अगर चॉप होती है ना तो मैं इसी में चॉप करूँगी, क्योंकि नहीं तो मुझे हाथों से चॉप करना पड़ता है जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। सो जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना तो सॉल्यूशंस तो उनके ढूंढने ही पड़ते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम्स के साथ ही जीना पड़ता है। तो ये इसका सॉल्यूशन देखती हूँ। हाँ, ठीक तो हो रहा है मुझे लगता है। ऐसे ही चॉप करूँगी इसको। ओके, हो गई है बारीक, है ना। एकदम परफेक्ट नहीं हुआ है लेकिन बारीक सा कट हो गया है। इट्स ओके, मुझे लगता है इट इज़ ओके, इट्स डन। ये रेडी है अभी, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब सब्जी अभी मैं जा रही हूँ लाने के लिए कुछ फ्रेश कड़ी पत्ता। नीचे हमारे गार्डन में होता है तो ओके, इधर है, इधर ही तो है, इधर ही तो है। ये भी ले जा सकती हूँ मैं। इधर भी एक बहुत बड़ा पेड़ है कड़ी पत्ते का, ये देखो, ये देखो, एक जो फ्रेश कड़ी पत्ता मिल गया। देखो कितना खूबसूरत है ना, पेड़ पे अच्छा लगता है यार। यहाँ पर भी है, ऊपर भी हो गए हैं, देखो कितने सारे। और इसको ना बहुत अच्छी स्मेल आती है ये वाले फूलों को, बहुत ही अच्छे। सो यहाँ पे आ गया फ्रेश कड़ी पत्ता। अब इसको हम यूज़ करेंगे। हींग भी डालेंगे इसमें, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाला है, हींग डालेंगे। ओके, जैसे बॉईल हो चुका है, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे क्रश किया है और उसकी स्किन जो है ना वो निकाल ली है। अब जो मैंने टोमेटो को यहाँ पे ग्राइंड करके लिया, ये देखो। अब इसमें मैं डालूँगी ये जो मैंने कोकोनट का जूस निकाला है वो, ओके। इसमें डालूँगी नमक, इसी शुगर। अब जो सारी चीज़ें हैं ना इनको अच्छे से मिक्स करना है। मस्टर्ड सीड्स के बाद जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ढेर सारा फ्रेश कड़ी पत्ता। ये जो टमाटो का साग है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से एक बॉईल आएगा एंड देन इट इज़ नाइसली डन। ओके, बॉईल आने के बाद इट इज़ डन, सब्जी इज़ डन, अंडा इज़ डन फॉर वॉशर, राइस इज़ ऑल्सो डन।
इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, गुड इवनिंग गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी चाय बनाने के लिए। और अब मैं चाय बनाऊँगी मेरे और ओम के लिए। फ्राइंग पैन भी यहाँ से नहीं निकाला, जितना मेरे हाथों से हो पा रहा है ना मैं करती हूँ, आराम से करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ। सारा काम एक साथ में नहीं करती अभी, क्योंकि जितना मेरा मसल स्ट्रेन हो जाता है ना उतना मुझे तकलीफ़ होती है। और रोशन यहाँ पे आया है क्योंकि इसको ना ये जो शाम का वक्त रहता है ना, अब ट्यूशन से मेरे बच्चे जाते हैं घर, तो उसके बाद मैं उसे 2 ट्रीट्स देती हूँ और 2 बिस्किट्स देती हूँ, क्योंकि वो एक गुड बॉय बन के किसी को भी परेशान नहीं करते हुए आराम से बैठता है। इसलिए अभी छुट्टी भी होगी ना तो वो उस वक्त आ जाता है और ये 2 बिस्किट्स और 2 ट्रीट मांगने लगता है। ये उसका एवरीडे का कोटा है और एवरीडे उसे इतना ही मिलता है, एवरीडे उसे ही मिलता है। देखो इधर बैठा हुआ है मेरा बच्चा, इधर खाएगा, फिर मैं चाय बनाऊंगी। ये मेरा एवरीडे का एक रूटीन ही हो गया है कि बच्चे जैसे ही गए ट्यूशन से कि रोशर मुझे कहता है कि ट्रीट्स दे दो और बिस्किट्स दे दो, और फिर ट्रीट्स और बिस्किट्स खाता है और फिर घूमने जाता है पापा के साथ या भैया के साथ। नो 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 नो, इनफ इनफ, ओके, इट्स नॉट गुड, टू मच इज़ नॉट गुड, ओके। कितनी धूप आती है पता है दोपहर में, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे जो है ना फूल आए हुए हैं मेरे अपराजिता के पेड़ में। 1 2 3 4 और 5, और जितना मैं आपको दिखाते जाती हूँ ना उतने ज़्यादा फूल आ जाता है। ऐसे ही होता है जैसे हम पॉजिटिव चीज़ें जितनी हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है ना, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, बिल्कुल वैसे ही देखो आज 5 फूल आए। फर्स्ट डे मैंने आपको दिखाया था 1 था, फिर 2 थे, अब 5 हैं। आज के दिन में 5 हैं। हवा भी बहुत अच्छी आती है यहाँ से। ये जो खेत है ना यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है कुछ चल रहा है वहाँ खेत। और ये रहा सूरज, देखो कितना तेज एकदम। यही मेरी चाय, अब मैं एंजॉय करूँगी चाय को और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी बाहर वॉक के लिए। खूबसूरत सा सूरज दिख रहा है। मैं आ गई हूँ वॉक करते हुए मम्मी के घर, और बीच में मैं हनुमान जी के मंदिर में गई और अब आ गई घर मम्मी की। वो कितना खूबसूरत सा। तो ये मिल गई मुझे एक चॉकलेट, क्योंकि अब मैं आ रही थी तो एक डॉगी है शुनुली करके, तो उसका आज बर्थडे है, सो उसका ओनर जो है ना वो सबको चॉकलेट्स दे रहा था, तो मुझे भी मिल गई। लिफ्ट में मम्मी की घर वॉक करते हुए मुझे मिल गई एक चॉकलेट। ये मेरे मम्मी का बैल्कनी जिसमें उन्होंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये है तुलसी का पौधा, ये है पपाया, और ये भी है तुलसी। यहाँ पर भी कुछ हो रहा है छोटा सा, यहाँ पर भी है एक, और उसके साथ यहाँ पे है मनी प्लांट, यहाँ पे एक छोटी सी मनी प्लांट और एलोवेरा। मेरी मम्मी की बिल्डिंग कॉलोनी घर, और अब स्वप्निल जो है वो आएंगे मुझे पिकअप करने के लिए, और मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करने लग गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे करना है डिनर और उसके बाद
मैं सो जाऊँगी। घर आने के बाद मैंने लिया शावर और अब मैं आके बैठी हूँ मेरे इस फेवरेट सी जगह पे। और इधर ना मुझे इस गार्डन में मैं सोच रही, और यहाँ पे मैं बालकनी में ना मुझे वो ग्रीन वाला जो वो लॉन जैसे आता है ना, प्लास्टिक का मैट आता है, वो मुझे डालना है। तो देखते हैं कब मैं डाल पाऊँगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू। बाय। कल फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में।